में कैसे हम अपने जंगलों को बचा सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भूमिका संलिप्त है, वन विभाग की भूमिका संलिप्त नजर आती है और पूरा प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें साठगांठ नजर आती है माफिया के साथ। जिनमें कोई आम के पेड़ लगाएगा, अमरूद के पेड़ लगाएगा, साल के वृक्ष ना लगाएगा। तो देखिए ये उत्तराखंड में भू माफिया सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है और इसमें शासन प्रशासन से जो अपेक्षा हमें करनी चाहिए वो तो देखिए अलग है, लेकिन जब तक जनता उठ नहीं खड़ी होगी तब तक ये चीज नहीं रुकेगी। जनता तो अब एक्टिव है, जनता तो अब लगी रही है, पर क्या है शासन प्रशासन के संरक्षण में ये चीजें हो रही है। मार्किंग भी किया पेड़ों संरक्षण तो मार्किंग हो रही है अंदर। देखिए ना, आपको बताऊं ना, ये हमारे जो मार्क कर रखा है, ये देखिए आगे वो भी है, ये मार्क दिखाई जाती है, मार्क कर रखा है। उत्तराखंड में भूमाफियाओं को कौन दे रहा है संरक्षण? देहरादून के खलंगा के जंगलों पर भूमाफियाओं का कब्जा, धामी सरकार और वन विभाग की चुप्पी। मोहित डिमरी बोले, साथियों हमारी जल जंगल जमीन खतरे में है। देहरादून के खलंगा के संरक्षित वन क्षेत्र की 40 बीघा भूमि पर बाहरी भूमाफियाओं ने तार बाड़ कर गेट लगाकर कब्जा शुरू कर दिया है। घने जंगल में प्लॉटिंग और कैंप की साजिश रची जा रही है। क्या हमारी धरोहर को यूं ही लूटने देंगे? स्थानीय लोगों ने खुलासा किया है कि इसमें स्थानीय विधायक उमेश शर्मा काऊ और वन विभाग के बड़े अधिकारियों की मिलीभगत है। धामी सरकार के कमजोर भू कानूनों ने जंगलों को बेचने का रास्ता खोल दिया है। पहले हमारी जमीनें और खेत लूटे, अब जंगल की बारी है। क्या वन विभाग को इसकी खबर नहीं थी? ये सब उनकी जानकारी और संरक्षण में हो रहा है। ये उत्तराखंड की अस्मिता पर हमला है। बोले, आवाज उठाओ, जंगल बचाओ। आपको बता दें, सुबह 10 बजे खलंगा नाला पानी पहुंचे मोहित डिमरी, संस्थापक संयोजक मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति महासचिव उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के लोग, और भू माफिया जो कब्जा कर रहे थे उनके गेट को उखाड़ फेंका। देखे पूरी रिपोर्ट। कोई भी अतिक्रमण करेगा उसे हम लोग, उत्तराखंड के लोग जो जंगलों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपनी माटी को, अपनी भूमि को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, इसी तरह उखाड़ फेंका जाएगा। गेट को उखाड़ फेंक दिया गया है। अब जो ये फेंसिंग यहाँ पे लगाई गई है अवैध तरीके से, इसको उखाड़ा जा रहा है। जो माफिया है, जिनकी नजरें हमारी जमीनों पर हैं, वो कान खोलकर सुन लें। अगर आप इसी तरह से अतिक्रमण करते रहेंगे तो उत्तराखंड की जनता इसी तरह से आपको भी जवाब देगी और आपको भी उखाड़ फेंकेंगे। अभी तो हमने रेलिंग उखाड़ी है, अभी गेट उखाड़ा है। ऐसा दिन भी आएगा जिस दिन हम आपको इस राज्य से उखाड़ फेंकेंगे जो इस राज्य पर ऐसी नजर रख रहे हैं, यहाँ की जमीनों पर नजर रख रहे हैं। माफिया जो आ रहे हैं, बड़े बड़े धनसेठ आ रहे हैं, उनको भी हम करारा जवाब देंगे। और ये जो पूरा हमारा साल का जंगल है खलंगा में, यहाँ पर आप देखिए बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कई पेड़ों का कटान हुआ है। पेड़ों पर एसिड डालकर उन्हें जलाया गया है। हम चाहते हैं जो यहाँ पर माफिया आया है इसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वन विभाग के अधिकारियों की इसमें भूमिका है, उनकी इसमें जांच होनी चाहिए। स्थानीय विधायक की भी इसमें भूमिका सामने आ रही है, उनको भी कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए। और धामी सरकार जो कहती है बार बार मजबूत भू कानून, मजबूत भू कानून, तो आपके सामने है कि धामी सरकार किस तरह का कानून यहाँ पर बना रही है। ये जो कानून बन रहे हैं, भूमि कानून, जंगलों को बचाने के कानून, यहाँ इससे जंगल नहीं बच रहे हैं, इससे माफिया को संरक्षण मिल रहा है। उनके लिए रास्ते खोले जा रहे हैं, जंगल और हमारी जमीनों को बेचने के रास्ते खोले जा रहे हैं। इसका विरोध होगा। हमने मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के बैनर तले पूरे उत्तराखंड में अपनी जमीनों को बचाने का एक आंदोलन शुरू किया है और हम इस आंदोलन को और गति देंगे, आगे बढ़ाएंगे, आम जनता को इसमें लामबंद करेंगे अपनी जमीनों को बचाने के लिए। जो पिलर्स लगे हैं, जो इन्होंने तार बाड़ करने की प्रयास किया, जो पिलर लगाए, इसे हमने कैसे तोड़ा आप देख सकते हैं। ये लाइन से यहाँ पर आप दिखाएं जो हमने तोड़ा है। तो हमारे मोहित भाई ने जो कहा, जो भी भूमाफिया यहाँ पनप रहे हैं और जो भी सोच रहे हैं कि वो यहाँ पर कब्जा कर लेंगे और कहीं से भी आएंगे और हमारे जल जंगल जमीन पर अपना हक जमाएंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। उन्हें हम बताना चाहते हैं कि आप आइए, आपका स्वागत है। एक टूरिस्ट के तौर पे आएंगे तो आपका सम्मान है, पर अगर आप भूमाफिया आप यहाँ पे कब्जा करने के उससे आएंगे तो आपको, जिस तरीके से हमने इन पिलरों को तोड़ा है, आपको भी हम तोड़ने का काम करेंगे, आपको जवाब देने का काम करेंगे। जय देव भीम उत्तराखंड।
नमस्कार साथियों, मैं मोहित डिमरी। साथियों, अभी मैं देहरादून के खलंगा में मौजूद हूं और आपने देखा होगा इस क्षेत्र में ये पूरा वन आरक्षित क्षेत्र है, रिजर्व फॉरेस्ट है और यहां पर 40 बीघा जमीन पर एक रिजॉर्ट बनाने की तैयारी चल रही है और आप देख सकते हैं यहां पर एक गेट भी इसके लिए बनाया गया है और इसके आप देख सकते हैं कि जंगल के बीचों बीच यहां पर फेंसिंग भी की जा रही है और देख सकते हैं आप पेड़ों के किनारे किनारे यहां फेंसिंग चल रही है और यहां पे जो ये गेट लगाया गया था इसको अब यहां से स्थानीय लोगों ने हटा दिया है। अभी मैं यहां पर पहुंचा हूं और हम जब बात करते हैं कि उत्तराखंड में एक सशक्त भू कानून होना चाहिए और लंबे समय से उत्तराखंड की जनता सड़कों पर इसके लिए संघर्ष भी कर रही है और धामी सरकार दावा करती है कि हम ऐसा मजबूत भू कानून ले आए हैं जिससे हम अपनी जमीनों को सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए देहरादून के आसपास के खेत खलियान तो पहले बिक ही चुके हैं और अब हमारे जंगलों पर भी माफिया की नजर है और एक खलंगा जो क्षेत्र है एक तरह से देहरादून का हृदय है और यहाँ पर जो ये घना जंगल है इसके बीचों बीच जिस तरह से यहाँ पर माफिया की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है और पूरा जंगल को एक तरह से यहाँ पर रिजॉर्ट बनाने की तैयारी चल रही है, उससे कहीं ना कहीं जल जंगल जमीन को बचाने का सवाल एक बार फिर से खड़ा हो गया है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि इस राज्य में अपनी जमीनों को बचाने की लड़ाई को और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। जब हम देखते हैं जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है जहां पर हम एक पत्ता भी नहीं उठा सकते हैं, एक पत्थर भी नहीं उठा सकते हैं, वहां पर किस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर भारी भरकम निर्माण कार्य चल रहा है, किस तरह से यहाँ पे सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है, किस तरह से यहाँ पर रिजॉर्ट बनाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में कैसे हम अपने जंगलों को बचा सकते हैं? तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भूमिका संलिप्त है, वन विभाग की भूमिका संलिप्त नजर आती है और पूरा प्रशासन कहीं ना कहीं इसमें साठगांठ नजर आती है माफिया के साथ। तो इसके खिलाफ आवाज उठाने की आवश्यकता है। हमें जैसे ही सूचना मिली कि इस क्षेत्र में माफिया द्वारा रिजॉर्ट बनाने की तैयारी चल रही है तो आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं और हमारे आने से पहले, क्योंकि हमने चेतावनी साफ दे दी थी कि हम इस गेट को उखाड़ेंगे, लेकिन हमारे आने से पहले ही यहाँ पे स्थानीय लोग इस गेट को उखाड़ फेंक चुके हैं। तो इसी तरह से हमें कार्रवाई करनी होगी। हमें सरकार पर भरोसा नहीं है, जहां जहां भी माफिया आता है इसी तरह हम इसका विरोध करें। जहां जहां भी अवैध निर्माण कार्य होते हैं उसको इसी तरह से हम हटाएं, तभी जाकर हम अपने जंगलों को, अपनी जमीन को, अपनी भूमि को सुरक्षित रख सकते हैं।